Assalamualaikum dear students. Welcome to the second lecture of MD CAT Chemistry. बेटा ये लेक्चर बेसिक स्टोक्योमेट्री के बारे में है। स्टोक्योमेट्री से पहले जो मोल कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, इसमें हम एक कन्वर्जन टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं उन्हें नंबर ऑफ मोल्स में और नंबर ऑफ मोल्स को उनमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड कुछ पास्ट पेपर और प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ लेक्चर। सो कन्वर्जन टेबल, बेटा कन्वर्जन टेबल में मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं उनको कन्वर्ट करेंगे बेटा मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं और जिनको मैंने ग्रेम एटम, ग्रेम मालिक्यूल्स, ग्रेम फार्मूला यूनिट्स या ग्रेम आइंस कहा था प्रीवियस लेक्चर में। अब ये जो मोल्स हैं बेटा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट चीजों से। फॉर एग्जांपल हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से। हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैस से, और मैस किस में गिवन होना चाहिए, ग्राम्स में। और सिमिलरली ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया हुआ है, इट शुड बी इन डीएम क्यूब। अगर ये यूनिट डीएम क्यूब नहीं है तो पहले डीएम में कन्वर्ट करेंगे फिर फॉर्मूला लगेगा, या मैस नहीं गिवन ग्राम्स में तो पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे फिर ही फॉर्मूला लगा सकेंगे बच्चे। सो लेट्स now write the formulas for calculating the number of moles from these quantities: volume of gas at STP, number of particles in mass in grams, and vice versa। इनको वापस मोल्स को इनमें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बेटा हम वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस Vg से मैं कह देता हूँ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद 22.414। 22.414 इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, एक मोल का वॉल्यूम है, एक मोल गैस का वॉल्यूम है। और भी यहाँ से अगर बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस को 22.414 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स से, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो गिवन मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दें। सिमिलरली हम मोल से निकाल सकते हैं बेटा जी मैस ऑफ एनी सब्सटेंस। सो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला है जी बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये गिवन मैस जो है ये किस में होना चाहिए, ये ऊपर लिखा भी हुआ है बेटा ग्राम्स में। सो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा हुआ है, और अगर मैस फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस को आपस में क्या कर देंगे, ये स्मॉल एम, ये है बेटा जी आपके पास मैस, और कैपिटल एम मोलर मैस, सॉरी। तो मैस फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ पे एक और क्वांटिटी को भी हम मेंशन कर सकते हैं, डेट इज कि अगर हम ये कहें कि ये तो वॉल्यूम ऑफ गैस की बात हो रही थी, कहीं हमारे पास सॉलिड है उसका वॉल्यूम है, या कोई लिक्विड है उसका वॉल्यूम है, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा? तो उस केस में हमें साथ में डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी और वो गिवन होगी। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और डेंसिटी गिवन होंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस डेंसिटी गिवन होंगी, तो इस मेथड से बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के उसको रीअरेंज करके हम पहले मास फाइंड करेंगे, और फिर मास से हम क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमने मास निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर बेटा वॉल्यूम निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी आ जाएगा। लेकिन इन इसके लिए कंडीशन है कि हमें डेंसिटी गिवन हो। ओके, तो ये बेटा आपके पास एक कन्वर्जन टेबल था जिसकी मदद से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जाहिर है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये चैप्टर, तो आप में से काफी सारे बच्चे ये फार्मूलाज वगैरह भूले हुए थे। सो काइंडली आप इसको नोट कर लें। विल मूव फॉरवर्ड। रेडी? चलेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मोलर वॉल्यूम, लेकिन मोलर वॉल्यूम से पहले मैं मोल पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मोल पता होगा तो मोलर वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा। हम वापस आएंगे प्रीवियस स्लाइड पे। बेटा मोल क्या होता है? अगर हम मोल को देखें तो मैंने कल भी बात कही थी, कल के लेक्चर के अंदर, लेक्चर 1 नंबर 1 के अंदर, कि एटॉमिक mass ऑफ एन एटम, एक एटम का एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर mass of a molecule or formula mass of an ionic compound. Expressed in grams is called 1 मोल। उसको क्या कहेंगे बेटा? 1 मोल कहेंगे। इसका मतलब भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। उसको थोड़ा सा समझ ले बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सोडियम एटम है, तो मैं ये कहता हूँ कि 23 AMU होता है उसका मोलर मास, तो मैं ले लेता हूँ उसके 23 ग्राम्स। सो मैं ये कहता हूँ 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, सो इट मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम। तो यहाँ से बेटा आपको एमसीक्यू द्वारा भी पूछा जा सकता है, तो वो आप फार्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन द्वारा में जाहिर ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी जो सिंपल चीज है उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हो तो हाफ मोल होगा। ओके, इस तरीके से आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। सिमिलरली पॉइंट सॉरी 8 ग्राम कितना हो जाएगा? 0.25 मोल। 18 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा? 18 ग्राम 0.75 मोल। तो इसी तरीके से बेटा हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसी मैथ्स के हाफ होंगे तो मोल्स के भी है हाफ हो जाएंगे। मोल 1/4 होगा तो बेटा आपके पास मैथ्स भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो है मॉलिक्यूल की। तो मैं बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा? 1 मोल ऑफ CO2। अब 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब, अगर मैं 0.5 मोल कहूं तो उसका मैस क्या होगा बेटा? 22। अगर कोई मुझे कहे 11 ग्राम्स तो मैं कहूंगा 0.25 मोल्स।
इसी तरीके से बेटा फाइंड किया जा सकता है। अब बेटा नेक्स्ट है कोई आयनिक कंपाउंड ले लें। NaCl इज बेस्ट एग्जांपल। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। तो बेटा यहाँ पे भी अगेन उसको 58 को आप डिवाइड कर लें 2 से, तो ये आपके पास हाफ मोल बन जाएगा, 29.25 ग्राम्स हाफ मोल ऑफ NaCl बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं 0.5 में, 0.25 में, या 0.75 मोल्स के अंदर, और इस तरह के MCQs पेपर में पूछे भी जाते। बट मेक वन थिंग श्योर, यहाँ पे अगर देखें आप, तो इन तीनों के केस में यहाँ पे कितने सोडियम एटम्स थे? 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23, या एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम Na लिखते हैं। यहाँ पे मालिक्यूल्स भी Na थे, ऊपर वाली में ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स भी बेटा Na थे, यानी 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 थे। यानी एक मोल के अंदर मैस डिफरेंट हो सकता है बेटा, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या है? सेम है। गुड। ये समझ आ गई है? इसको एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से समझने के लिए, कि आप बाजार जाएं और आप 1 डजन एग्स भी लेके आए, 1 डजन बनानास भी लेके आए, तो 1 डजन एग्स और 1 डजन बनानास के का जो मैस होगा वो दोनों का डिफरेंट होगा। बट दोनों के अंदर 12 नंबर में मौजूद है, एग्स भी आपके पास 12 हैं और जो बनानास हैं वो भी 12 हैं, यानी नंबर सेम है उनका, लेकिन मैस दोनों का क्या है बेटा? डिफरेंट है। तो इसी तरह 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम होते हैं, लेकिन 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मैस क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब बेटा मूव करते हैं किसकी तरफ? हम मोलर वॉल्यूम की तरफ। तो ये मोल पहले पढ़ाने का आपको मतलब भी समझ आ जाएगा कि सर ने पहले क्यों पढ़ा दिया मोल। उसकी वजह यह है बेटा कि मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो जब 1 मोल का ही नहीं पता तो कैसे पता चलेगा मोलर वॉल्यूम का? तो मोलर वॉल्यूम क्या हो गया जी? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस। तो ये इसकी बेटा दो वैल्यूज हो सकती हैं। एक ये हो STP पे, एक ये हो RTP पे। STP पे इसकी वैल्यू होती है बेटा 22.414 DM³ या बाजू का सिर्फ 22.414 DM³ 1 DM³ इज इक्वल टू 1 लीटर, तो हम इसको 22.414 लीटर भी लिख सकते। ओके, मेक श्योर अबाउट दैट, ये बेटा कन्फ्यूजन ना, सॉरी। RTP पे इसकी वैल्यू होती है बेटा 24 DM³ या 24 लीटर। तो हम देखते हैं बेटा डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लाइक आपके पास हो सकता है CM³, आपके पास हो सकता है DM³, आपके पास हो सकता है बेटा मीटर क्यूब। तो अगर आपने CM³ से DM³ में जाना है या DM³ से मीटर क्यूब में जाना है तो कैसे जाएंगे? सिमिलरली मीटर क्यूब से वापस DM³ में, या DM³ से वापस CM³ में आना है, तो ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन है। ऊपर वाली साइड पे आप जाते हुए डिवाइडेड बाई 1000 करते जाएंगे, और नीचे वाली साइड पे आप वापस आते हुए मल्टीप्लाई विद 1000 करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, आपके पास ये कन्वर्जन द्वारा पॉसिबल हो पाएंगे। तो अगर देखें 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो अगर आप इसको मीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा? 3 डिजिट्स आपको लेफ्ट मूव करना है, 2 डिजिट्स तो गिवन है, एक जीरो ऐड कर लें, सो 0.02244 मीटर क्यूब। और अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब में इसी वैल्यू को लिखना है तो 3 डिजिट्स राइट वाली साइड पे मूव करें पॉइंट को, तो 22414.0 लिख ले या ना लिखे, CM³। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बेटा मोलर वॉल्यूम को। ओके, तो ये आपको मोस्टली इन वैल्यूज में पूछा जाता है, मोलर वॉल्यूम एट STP। ये 1 मोल के लिए भी पूछा जा सकता है, और हाफ मोल के लिए, हाफ मोल के लिए बेटा ये 11.2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 0.0112
मीटर क्यूब, और ये हाफ मोल के लिए बन जाएगा 11,212 cm। तो आप 1 मोल के लिए भी लिख सकते हैं और हाफ मोल के लिए भी लिख सकते हैं। हाफ मोल के लिए सिंपली आपने क्या करना है, वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर देना है। राइट, मूव करें आगे, चलेंगे बेटा। मोलर वॉल्यूम के बाद है कुछ बेटा यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं मोल्स के और मोलर वॉल्यूम के, वगैरह बाकियों के भी आएंगे, तो उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो जो आप 9th क्लास के बाद या फर्स्ट ईयर के बाद भूल गए थे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, वो थोड़ी बहुत हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बगैर कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करेंगे। सो मेक श्योर कि आपके पास कैलकुलेटर ना हो ये प्रैक्टिस करते हुए। कि बेटा सबसे पहला है मैस इन 0.74 मोल्स ऑफ KMnO4। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होगी, मोल्स आपको गिवन है, आपको मैस फाइंड करना है। फॉर्मूला है मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मैस। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मोलर मैस निकाल लेंगे, मोलर मैस ऑफ KMnO4। तो क्या आएगा, पोटाशियम है 39, मैंगनीज होता है बेटा 55 प्लस 4 इंटू 16, तो डायरेक्ट लिख ले आप 64। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, 5 4 9 9 18, तो ये बन जाता है बेटा 158 AMU। राइट, ये 158 AMU बन गया। इसको अब आपने किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मैस में। मैस इज इक्वल टू मोल्स 0.74 मल्टीप्लाई विद 158। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 158 को डायरेक्टली 74 से मल्टीप्लाई करें या 75 से कर लें, 0.74 को हम 0.75 कह सकते हैं, लेकिन आपने 74 से करना है, 0.74 से फिलहाल नहीं करना, ये पॉइंट के बाद में देखते हैं। तो 8 4 32, 5 4 20 प्लस 3 23, and 4 1s are 4 plus 2 6, 56, 5 7 5s are 35 plus 5 40, 4 7 1s are 7 plus 4 11। दिस इज 2 9 6 1 1। बेटा यहाँ पे देखें डिजिट्स कितने आपके पास नंबर्स के बाद है, दो के बाद, तो दो के बाद आप क्या लगा लें, दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लें और ये आपके पास बन जाएगा 116.92 ग्राम्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर। बड़ा आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। मूव नेक्स्ट, ये तो बड़ा सिंपल था, थोड़े से कम्प्लेक्स भी आएंगे आगे आते हुए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.037 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो सबसे पहली चीज अगेन बेटा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसने टेक्निक यूज की है। तो सबसे पहली टेक्निक ये है बेटा, पहले टेक्निक समझ लें कि उसने आपको जो मैस दिया है वो कॉपर सल्फेट का दिया है। तो आप कॉपर सल्फेट के मोल्स फाइंड करेंगे, उसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर सल्फेट आ जाएगा आपके पास। आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड करने हैं कॉपर सल्फेट के, फिर उससे मोल फाइंड करने हैं बेटा ऑक्सीजन एटम्स के, और फिर आपने उसको ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, सॉरी एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए बेटा वो है मोलर मास। कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकाल लें बेटा। कॉपर होता है बेटा 63.5, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन 4 हैं तो 64, और वाटर 5 हैं तो एक का 18 और 5 का होगा बेटा 90। इसको ऐड कर लें, 4 + 2 6, 6 and 3 9, 9 6 3, सॉरी
9 6 3 9 18 and 24. So it's 249.5 AMU, ये आपके पास आ गया। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे बेटा? ऐसे लिख लें, मोल्स ऑफ CuSO4 जो भी इसके आगे लगा हुआ है पूरा, वो आएगा बेटा 0.037 डिवाइडेड बाई 249.5। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो 249.5 को हम 250 ले सकते हैं, तो आप जस्ट 0.037 को 37 मान के आप इसको 250 पे डिवाइड कर लें, 0.0। सो 250 1 250, 20 बच जाएंगे आपके पास। और फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, एक और जीरो लगा लें। सो अगेन आपको जाना पड़ेगा एक और जीरो लगाने के लिए, तो ये 254, सो 2000। सो ये बेटा बन गया है 0.104। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब बेटा देखें यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स के बाद 0.037 के अंदर क्या है, पॉइंट है। तो आप इस पॉइंट को 3 डिजिट्स जब लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो 0.1 2 3 104 ये आएगा आपके पास। सो 0.000104 मोल्स, ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब बेटा आपने मोल्स किसके फाइंड करने हैं? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बेटा एक मालिक्यूल के अंदर अगर आप देखें या एक फार्मूला यूनिट के अंदर, यहाँ पे 4 ये ऑक्सीजन है और 5 ऑक्सीजन वाटर के हैं, टोटल 9 है, तो मोल्स भी मल्टीप्लाई विद 9 हो जाएगा। सो 9 मल्टीप्लाई विद 0.000104, सो इट विल बिकम 9 4 आर 36, 9 1 आर 9, 1 2 3, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स। और इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें बेटा। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 0.000936 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोई मजीद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, न्यूमेरिकल में ऐसे ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में मिलेगा। आप इसको लिख सकते हैं 9.36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 -4 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप में से कोई शौक रखना है इसको कैलकुलेट करने का, तो आप 9.36 को 6.022 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 10 की पावर 23 -4 हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे नीचे लिख लें। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह का एमसीक्यूज में नहीं आएगा बिल्कुल भी, और आपको सिंपली अगर ए आ भी गया तो इसी तरह मल्टीप्लाइड फॉर्म में ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, और इस तरह के एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, चलें जी बेटा इसको नोट कर ले। शुड वी मूव फॉरवर्ड? चलें जी। मैस इन किलोग्राम्स ऑफ 2.6 इंटू 10 रेज पावर 20 मालिक्यूल्स ऑफ SO3। तो मालिक्यूल से सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, और फिर मोल से मैस निकाल के उसको किलोग्राम में हमने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मालिक्यूल्स से मोल्स निकालें। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 2.6 multiply with 10 raised power 20, which is number of molecules divided by 6.022 into 10 की पावर 23। So 6 4s are 26 at 24, और 2.0 and 6 3s are 18। So 0.43, 0.43 multiply with 10 की पावर 20 -23। और बेटा n इज इक्वल टू 0.43 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा आपके पास 4.3 इंटू 10 की पावर -2।
जिसको आप लिख सकते हैं 0.04 मोल्स। ये आपके पास मोल्स आ गए हैं किसके, SO3 के। तो आप 0.04 मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किसके, SO3 के मोलर मैस से। तो पहले तो मोलर मैस निकालें बेटा। सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 48, so this comes out to be 8 plus 2 10 and 4 plus 4 8, 80 AMU, 32 plus 48, 8 to 10 4 3 7 plus 8, 80 AMU। सो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई विद 80। सो जस्ट मल्टीप्लाई 80 विद 4, सिंपली। कोई ज्यादा लंबी बहस में नहीं जाना। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 400, 4 8 4 32, सो 320। दो डिजिट्स के बाद पॉइंट है, सो मैस इज 3.2 ग्राम्स। बट आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आप सीधा 1000 से डिवाइड कर दें। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट पीछे मूव कर जाएगा। सो 0.0032 किलोग्राम। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां से पॉइंट 3 डिजिट्स इधर मूव कर जाएगा। ओके, ये आपके पास आ गया है जी मैस किलोग्राम्स में 2.6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 का। इंतहाई इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस सिंपली वो जो बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ी थी उसको अप्लाई करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। शुड वी मूव फॉरवर्ड? चले जी बेटा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9.22 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो अगेन बेटा आपको मैथ्स गिवन है, और इस बार आपको यहाँ पे वही ट्रिक अगेन यूज की गई है कि आपको मैथ्स जो गिवन है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट का है, और आपको जो मोल्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे गए, मोल्स ही पूछे गए हैं, और वो मोल्स ऑक्सीजन के पूछ लिए गए। तो सबसे पहले तो आप मोल्स निकालें किसके, मैग्नीशियम नाइट्रेट के। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मास, डायरेक्टली फाइंड कर लें। सो मैग्नीशियम इज 24 + 2 इंटू नाइट्रेट में नाइट्रोजन 14 प्लस 3 ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा 48। 24 + 2 इंटू 12 and 6, so 24 plus 2 2s are 4, 6 2s are 12, 4 4 8, 2 and 2 4 and 148 AMU। ये आपके पास आ गया। अब बेटा 148 को 922 से आपने डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 9.22 डिवाइडेड बाई 148। तो जस्ट डिवाइड 922, 148 से। तो कैसे आपके पास क्या आंसर है, इसको अराउंड ऑफ 150 मान के चले। तो 150 एंड 150, 2 टाइम्स होगा तो 300 होगा, फिर 2 टाइम्स होगा तो 300 होगा, फिर 2 टाइम्स होगा तो 300 होगा। इसका मतलब है 2 to 4 to 6 टाइम्स जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 900 के करीब आएगा, और ये 900 से बड़ी डिजिट है। तो इसका मतलब है ये 6 पे जाएगा। समझ आ गई है? देखिए मैंने 2 मिनट में कैसे, थोड़ा सा आपने 148 को राउंड ऑफ 150 मान ले, 150 150 300, 150 150 300, 150 150 300, सो 3 2 6, 6 पे जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 8 4 8 6 4, 6 4 24, 25 6 7 8 and 6 1 6 plus 2 8, 434.0। अगेन बेटा ये आप देखें, ये 2 पे जाएगा। सो ये अप्रोक्सीमेटली 8 2 ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 300 आएगा, 300 से थोड़ा सा कम आएगा। 2 and 2 4,
4 कम गया, 300 से 4 गए तो 296 आता है ये। और इसमें से आपको जो भी माइनस कर ले, हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आया है 6.2। और फिर बेटा अभी मजीद इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि पॉइंट आपके पास एक्यूरेट पोजीशन पर मौजूद है, तो आप इसको कर सकते हैं 296, 4 एंड 13 में से 9, 4, अगेन देर विल बी अ जीरो, सो दिस विल गो फॉर 2। सो 6.22 इज द आंसर। सो अगर आप पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे मूव करवाए, सो इट विल बिकम 0.062 मोल्स। 6.2 से अगर आप 2 डिजिट इधर मूव करवाएंगे, तो बेटा ये 0.062 मोल्स बन जाए। ओके, यहां से आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स आ गए। अब बेटा एक मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर अगर आप देखें, तो ये हैं 3 2 6, 6 ऑक्सीजन है। तो मोल्स भी किससे मल्टीप्लाई होंगे? 6 से। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 0.062। सो आंसर निकाल दें। 6 2 12, 1, 6 6 36 प्लस 1 37। सो 0.372 मोल्स। ओके, चले बेटा जी इसको भी नोट कर लें, शाबाश। आगे मूव करें। टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 14.3 ग्राम्स ऑफ CaBr2। तो सी 14.3 ग्राम्स हैं कैल्शियम ब्रोमाइड के, उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बेटा ये देख लें कि कैल्शियम ब्रोमाइड को देखें, तो बेटा इसके अंदर एक कैल्शियम आयन मौजूद है और 2 ब्रोमाइड आयन मौजूद हैं। तो अगेन आपने मैस गिवन है, तो मैस से आपने मोलर मैस के जरिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आपने सबसे पहले फाइंड करने हैं मोल्स, और मोल से आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस मल्टीप्लाई 3 करके, तो उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहली चीज जी, इसका मोलर मास निकालते हैं। कैल्शियम इज 480 प्लस 2 इंटू ब्रोमीन इज 80। ये पहले लेक्चर मैंने इसीलिए कहा था कि ये याद कर ले बेटा। सो 40 प्लस 160 इज इक्वल टू 200 AMU। डन। अब बेटा यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए बेटा? कैल्शियम ब्रोमाइड के। 14.3 डिवाइडेड बाई 200। सो इसको आप 143 को डिवाइड कर दो। 143 का मतलब 140 अप्रोक्सीमेटली। सो 140 को आप डिवाइड कर लो 200 से। 0.0 एंड 27 और 1400। सो ये एग्जैक्टली 0.7 आंसर आया है। तो आप ये एक डिजिट मजीद अंदर मूव करवा लें, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 0.07 या 0.06769, इस तरह का कोई डिजिट आएगा, आप बेशक 7 ही लिख लें। ये आपके पास आ गए मोल्स। क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके देखना है कि वहां पे आपके करीब तरीन आंसर कौन सा है MCQs में। फिर आप ये कर सकते हैं बेटा कि इसको मल्टीप्लाई विद 3 करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए 0.07 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। सो 7 3 जार 21, 0.21 मोल्स। सो 0.21 मोल्स को आप इनने से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सकते हैं बेटा। सो नंबर ऑफ आयंस is equal to 0.21 multiply with 6.022 into 10 की पावर 23। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लेट्स डू इट। 6 1 जार 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड 6 2 जार 12। सो बेटा दिस इज 1.26 इंटू 10 की पावर 23। अप्रोक्सीमेट आंसर 1.26 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ आइंस आ जाएंगे। जस्ट 6 से मल्टीप्लाई करें, मैंने 0.022 स्किप कर दिया। ओके,
और फिर मैं देखूंगा कि 1.26 इंटू 10 की पावर 23 के क्लोज तीन आंसर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आंसर है 1.24, 1.20, 1.18 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्लोज तीन आंसर्स होंगे। तो इस तरह का कोई आंसर मैं सेलेक्ट कर लूंगा जो वहां पे गिवन आंसर्स में मौजूद होगा। ओके, चलें जी बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। mass in milligram of 0.45 moles of कॉपर क्लोराइड डाइहाइड्रेट। तो बेटा मोल्स है तो मैस फाइंड करना है, तो सीधा मोलर मैस से मल्टीप्लाई करने। तो कॉपर क्लोराइड का कॉपर होता है बेटा 63.5, प्लस क्लोरीन होगा 2, तो एक भी 35.5, दूसरा भी 35.5, तो 71, प्लस 2 वाटर का आपके पास आ जाएगा 86। सो इसको आप ऐड कर लें। 6 + 1 7, एंड 7 + 3 10, एंड 1 3 1 4 7 4 11, 11 एंड 6 17, 170.5 AMU आता है बेटा। सो 0 पॉइंट नंबर ऑफ आपको पास मोल्स गिवन है, तो मैस क्या आ जाएगा बेटा 0.45 मल्टीप्लाई विद 170.5। सो जस्ट 170.5 को इग्नोर करें और इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दें। 500, 7 5 8 80 5 3, 5 1 5 प्लस 3 8, 400, 7 4 28 2, 4 1 4 प्लस 2 6। सो 0 5 8 8 16 एंड 7। सो बेटा दो डिजिट्स के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.45 में आपके पास पॉइंट है, तो आंसर विल बिकम 76.50। सो 76.50 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो जब आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सो ये बन जाएगा, टू डिजिट्स आपको इधर मूव करना है, आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। सो 76 5, सॉरी 3 डिजिट्स, 76 500 मिलीग्राम्स। सो ये आपके पास मिलीग्राम में आंसर। नोट कर लें शाबाश इसको भी। चलें जी बेटा, mass in 2.78 into 10 raised power 21 molecules of N2O4। तो बेटा 2.78 इंटू 10 रेज पावर 28 मालिक्यूल्स का आपने मैस निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इन मालिक्यूल्स के मोल्स निकालेंगे, और फिर मोल से क्या निकालेंगे बेटा, मैस निकालेंगे। तो लेट्स जी बेटा, इसको आप पहले नंबर ऑफ मोल्स लिख लें। सो 2.78 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय, और फिर ये आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, ऑब्वियसली सॉल्व करूंगा, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल आपको ऐसे भी आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मोलर मैस ऑफ N2O4 के साथ, और डायरेक्टली यहाँ पे मोलर मैस लिख के तो यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यही आपका एक ऑप्शन है। ओके, तो उस केस में तो बड़ा आसान हो जाएगा, कोई कैलकुलेशंस वगैरह भी नहीं करनी पड़ेंगी। बहरहाल यहाँ पे हम कर लेते हैं। बेटा 6 है, 6 और 27, 27 को 6 से डिवाइड करें तो 6 4 जार 24। सो ये आएगा बेटा 0.4, 6 4 327 होगा, 24 + 3 27, 3.0। सो 6 5 are 30। सो मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 21 - 3 - 2। सो इसको मजीद आप नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं, -2 है, तो आप पॉइंट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वहां पे पॉजिटिव कर सकते हैं बेटा, 0.0045 मोल्स।
दिस इज 5। सो बेटा अब आपने क्या करना है, N2O4 का मोलर मास लेना है। N2 का हो गया बेटा 28, O4 का हो गया 64। सो 8 + 4 12 एंड 6 + 2 8 + 1 92 AMU। सो 92 को मल्टीप्लाई कर दें मैस के लिए, mass is equal to 92 multiply with 0.0045। सो 45 को 92 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ाई 10, 9 5 ज़ाई 45 + 1 46, 9 2 ज़ाई 18 1, 9 4 ज़ाई 36 + 1 37, 0 14 12 एंड 4। सो बेटा देखें यहां से, तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो ये टोटल 4 ही है, तो ये आंसर आएगा आपके पास मैस इज इक्वल टू 0.4240 ग्राम्स। ओके, चलें जी, नोट कर लें शाबाश इसको भी। मूविंग फॉरवर्ड, वॉल्यूम ऑफ SO2 at STP of 4.8 into 10 raised power 23 molecules of SO2। तो बेटा आप मालिक्यूल से अगेन मोल्स निकालेंगे, और ये मेरे ख्याल में बड़ा आसान किस्म का है, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 4.8 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 23 डिवाइड नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, मोल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर मालिक्यूल्स को करेंगे। तो अब देखें बेटा, 10 की पावर 23, 23 से गई 6, बेटा कितना 48 होता है, 6 1 6 6 2 12 6 3 8 or 48, so it becomes n is becomes 0.8 moles. So all you have to do is to calculate the molar mass of SO2, which is 32 plus 32। ऑक्सीजन का भी 2 का 32 होगा, which is 64। so you need to add multiply, sorry, 0.8, sorry, we need to calculate the volume, so there is no need of molar mass. I'm going towards mass. Sorry. So multiply with 22.414. So just multiply it with 22.4 and multiply this with 8. 8 4s are 32, 8 2s are 10, 8 2s are 16, 17, 18, 19, 8 2s are 16, इन +1 17। सो बेटा एक दो डिजिट्स के बाद आपके पास पॉइंट है, एक ये वाला और एक 22.4 ही लिया है हमने। सो दो डिजिट्स के बाद लगा लें। सो n इज इक्वल टू 17.92 डी, सॉरी n नहीं है, ये आपके पास वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम आपके पास क्या बन जाएगा, 17.92 DM³ क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। चलिए जी बेटा इसको मैं नोट कर ले। नेक्स्ट, mass in grams of calcium nitrate having 2 into 10 की पावर 21 आयंस ऑफ नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट जब स्प्लिट होता है तो आप देख सकते हैं CaNO3 होल ट्वाइस, जब कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो Ca+2 बनाएगा सारे का सारा, +2 इंटू, सॉरी, 2 टाइम्स नाइट्रेट आयंस बनाएगा, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट। सो नाइट्रेट का उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं 2 इंटू 10 की पावर 21। तो इसके शुरू में कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब है कैल्शियम आयन भी हाफ हो जाएंगे, और जो हमें रिक्वायर्ड है कैल्शियम नाइट्रेट, इट विल बिकम 1 इंटू 10 की पावर 21, दिस ऑल्सो बिकम्स 1 इंटू 10 की पावर 21। सो हमें तो ये चाहिए सिर्फ,
कैल्शियम नाइट्रेट के आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ से मोल्स निकालें, और मोल्स निकाल के आप क्या निकालें, उसका मैस निकालें। सबसे पहले मोल्स, 1 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। सो 1 / 6 0.0, 6 1s are 6, 4, so 0 and 0, 6, 6 और 36, सो 0.106। बेटा आपने मूव करना है डिजिट को, अगर आप देखें तो 1 डिजिट मूव करना है, तो 0.01, सो n इज इक्वल टू 0.0106 इंटू 10⁻21 - 3 - 2, so n is equal to 0.12 and this 0.106 moles। ये आपके पास मोल्स आ गए हैं, चूंकि दो हैं तो दो डिजिट्स आप लेफ्ट मूव कर लें। मोल्स आ गए हैं तो आप इसका बेटा मैस भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मैस निकालें। कैल्शियम इज 40 प्लस नाइट्रोजन 2 times 14 प्लस oxygen is 48, so 40 plus 2 into 8 plus 4 12, and 4 plus 2 6, so 40 plus 4 and 6 2 are 12, so 4 2 and 4 6, 164 mu. Now mass is equal to 0.000106 multiply with 164, so बेटा इसको मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल है। यहां से आप बेशक ये 0.6 को कर ले, तो 164 वंस आर 164, सो 4614610, तो ये आपके पास ग्राम्स में आंसर आ जाएगा बेटा, इसके करीब करीब आंसर आ जाएगा। ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 22 ग्राम ऑफ ड्राई आइस। तो सबसे पहली बात है बेटा कि ड्राई आइस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ग्राम्स है, तो इसका सबसे पहले मोलर मास निकाल दो। तो बेटा कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16, और 16 32, 12 और 32 करेंगे तो ये 44 AMU आएगा। तो सबसे पहले देखें जी, 22 डिवाइडेड बाई 44 मोल्स निकालें। सो दिस बिकम्स 1/2 मोल्स या 0.5 मोल्स। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स को अगर देखें तो CO2 की स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखी है, ये वाली होती है। तो एक के अंदर 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा? बॉन्ड्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 0.5 मल्टीप्लाई विद 4 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स। और 2 मोल्स के अंदर बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉन्ड्स है, तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स? सो 2 मल्टीप्लाई विद Na, सो which is 2 multiply with 6.022 into 10 की पावर 23, 6 2s are 12, 1.204, तो जो 0.12 की फॉर्म में मूव किया है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24, ये बॉन्ड्स आ जाए। वेरी इजी कैलकुलेशन, इसमें तो खैर मेरे ख्याल में जहां पे भी हमने जितनी भी कैलकुलेशन की है, ये जस्ट 2 मिनट्स कैलकुलेशन थी, इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। ये अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं विदाउट इवन मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर। सो बेटा अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम्स ऑफ सिलिका इज। सिलिका के 0.6 ग्राम्स के अंदर कितने मोल होंगे? सो सबसे पहली बात कि सिलिका होता है बेटा SiO2। सो दिस इज silicon is 28 plus oxygen is 32. So 8 plus 2 10 and 3 to 5 plus 1 60 AMU। सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि अगर आप देखें तो आपको पास जो नंबर ऑफ ग्रेन दे रखे हैं वो 0.6 है। तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 0.6 को आप 6/10 लिख दे। आसानी के लिए बता रहा हूं आपको। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है। तो आपके पास, सॉरी, आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। मैस है 0.6 और डिवाइडेड बाई 60। उसको मैं ऐसे लिख दूं, 6/10 मल्टीप्लाई विद 60। सो 6 1 6, 6 10 60। सो 1 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.01 मोल्स। तो देखें यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद है? यस, ऑप्शन ए को अगर आप गौर से देखें तो ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास, 0.01 मोल्स। राइट। नेक्स्ट है बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 एट STP। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालें बेटा। कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 एंड दिस बिकम्स 44 AMU। तो अगर आप देखें तो कार्बन का हो बेटा यहाँ पे देख ले 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो 4.4 डिवाइडेड बाई 44, सो इट बिकम्स 0.1 मोल्स। सो आपने मोल्स निकाल लिए तो वॉल्यूम निकालना है। 0.1 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे आप साइड पे कर भी सकते हैं। 22.4 और 0.1, 4 1 बेटा 22.4 ही बन जाएगा। सिर्फ एक और दो डिजिट के बाद आएगा। सो 2.24 बन जाएगा। सो 2.24 इज ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अगेन। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज। मोलर वॉल्यूम गैस का क्या होता है? तो ये तो मैं पहले करवा भी चुका हूँ बेटा। सीधी सीधी सी बात है। यहाँ पे देखें CM क्यूब में है तो इट शुड बी 22,414। ये मीटर क्यूब में है तो 0.0 होना चाहिए, जैसे कि ये वाला C वाला है। और डी में लीटर है तो ये मतलब ये DM क्यूब में गिवन है तो दिस शुड बी 22.414। तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, number of H positive ions when 0.1 mole of sulfuric acid is completely ionized in water। तो बेटा देखें, सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा H2SO4, तो क्या बनाएगा? 2H प्लस देगा और एक SO4-2। हमारा H प्लस से ताल्लुक है। तो अगर 0.1 मोल इसके कितने देते हैं? इसके 0.1 मोल होंगे तो इसके कितने बन जाएंगे? 0.1 मल्टीप्लाई विथ 2, 0.2 मोल्स। सो 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? Na के साथ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई विथ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 6.022 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके -1 बन जाएगा और 23 - 1 22। सो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर C। गुड। नेक्स्ट, सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 7.2 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ कार्बन। ग्लूकोज की सिंपल है लेकिन आपको दिया हुआ क्या है? एटम्स ऑफ कार्बन। जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस किया था तो आपने ग्लूकोज का मैस बताना है। तो सबसे पहले देखें,
ये है आपके पास C6H12O6 रेशो कार्बन। एक ग्लूकोज के अंदर बेटा होते हैं 6 कार्बन। अगर आपके पास 7.2 × 10⁻24 होंगे तो उसके अंदर लेट से x कर दें, तो 6x = 7.2, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.2 डिवाइडेड बाई 6। तो x आ जाएगा बेटा 1.2 × 10⁻24, क्योंकि 12 6 और 72 होता है। ये आपके पास आ गए ग्लूकोज के एटम्स। अब इससे आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसको डिवाइड करें 6.022 × 10⁻23 से। ये आपके पास आ जाएगा 6 1 * 6 6 2 * 12। 0.2 मल्टीप्लाई विथ 10⁻24। It will become 2 divided by 10 multiply with 10⁻20, sorry, 24 minus 20, yes, 24 minus 23. So 2 by 10 multiply with 10⁻1। सो बेटा यहाँ पे देखें 10⁻1 10⁻1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मोल्स आएंगे। 2 मोल्स के लिए ग्लूकोज के मोलर मास से मल्टीप्लाई करें जो 180 होता है, तो आपके पास ये वाला आंसर ऑप्शन बी बनता है, विच इज योर राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट बेटा, जब 0.5 मोल्स ऑफ Al2SO4, तो Al2SO4 ये तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए बेटा? Al2SO4 को देखो, एक Al2SO4 के अंदर बेटा होंगे 2 एल्यूमिनियम आइंस और 3 होंगे सल्फेट आइंस। तो टोटल नंबर ऑफ आइंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बनेंगे बेटा, वो 3 + 2 5 होंगे। तो आपके पास जो भी मोल्स आपको गिवन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2.5 मोल्स आ जाएंगे किसके? Al2SO4 के आइंस के। अब आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई विद Na कर दें। तो 2.5 मल्टीप्लाई विद Na करें और इसको सॉल्व करें। 25/10 मल्टीप्लाई विद 6.022 × 10⁻23, ऐसे सॉल्व कर लें आप। 2.5 into, so this becomes 25 multiply with 6.022 into 10⁻22। नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर ले, क्योंकि इस तरह ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। अगर आप मल्टीप्लाई ही कर ले तो बेटा ये बन जाएगा 6 2s are 12 and 1.5। दिस बिकम्स 20, ऐसे ही कर लें बेटा, 25/10 मल्टीप्लाई विथ 6.022 into 10⁻23। दिस बिकम्स 25, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई विद 6.022 into 10⁻22। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो बेटा 25 मल्टीप्लाई विद 6 करें, 150। 150 into 10⁻22, which becomes 1.50 into, तो पॉइंट इधर आएगा तो 10 की पावर बन जाएगा 24। बेटा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बी। ओके, थोड़ा सा लंबा था लेकिन करने से हो जाएगा बेटा ये भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स? सबसे पहले इसमें से किसके अंदर 1 मोल है? तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। तो Cl2 का 1 मोल कब होगा बेटा? जब 71 ग्राम्स होंगे। तो यहाँ पे 35 ग्राम्स दिए हुए हैं, ये गलत है, नहीं हो सकता।
1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 1 मोल 2 H पॉजिटिव देगा, तो H पॉजिटिव आयंस भी इतने नहीं होंगे, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को अगर देखो बेटा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 मोल्स बन जाएंगे, ये भी आंसर नहीं है। ऑक्सीजन एटम्स इन 11.2 डीएम क्यूब ऑफ O2 एट एसटीपी, यस। 11.2 डीएम क्यूब का मतलब क्या है? 0.5 मोल्स ऑफ O2, which mean 1 mole of oxygen atoms. So ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये मेरे ख्याल में किसी पास पेपर का एमसीक्यू है, मैं लिखना भूल गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा CO2 को अगर देखें तो CO2 का होता है बेटा, अभी हमने निकाला था 44 AMU। इसमें से देखें बेटा 32 ऑक्सीजन का है, 1 ग्राम में 32 है। 0.5 में कितना होगा? इसमें से ये 32 ऑक्सीजन के, 0.5 में होगा 16 ग्राम, तो किसमें होगा? 0.5 मोल्स में। सो बेटा 0.5 मोल्स में आएगा 16 ग्राम। नेक्स्ट, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। O2 का क्या होता है बेटा? 32 AMU, या जिसको आप लिखते हो 32 ग्राम पर मोल। सो 32 ग्राम्स डिवाइडेड बाई Na, तो एवोगैड्रोस नंबर। सो ऑप्शन डी को अगर देखोगे तो यही बन रहा है, 6। नीचे उसने वैल्यू पुट कर दी है Na की। ओके, चलें जी, नेक्स्ट। हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। बेटा देखो, क्लोरीन एटम ही दिया हुआ है, मालिक्यूल नहीं दिया हुआ। सीधा सीधा बेटा 2 मल्टीप्लाई विथ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर बेटा मालिक्यूल दिया होता, ये Cl2 होता, तो फिर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमने क्लोरीन एटम्स फाइंड करने हैं। ये Cl ही दिया हुआ है, तो सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस आर। 9 ग्राम ऑफ आइस, आइस मीन H2O, सो H2O 18 होता है, सो 9/18, सो 0.5 मोल्स। सो 0.5 मल्टीप्लाई विद Na, सो दिस बिकम्स 5/10 multiply with 6.022 into 10 की पावर 23। So this becomes 6 5 is 80 and 3.0 into 10 की पावर 22 हो गया था ऊपर जाके, तो 23। सो ये बेटा आ जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23। ये देखें ना, मेरे से भी गलत हो गया। अब बेटा ये बहुत बड़ी गलती होगी, यहाँ पे 23 में भी दिया हुआ है, 22 में भी दिया हुआ है। मेक श्योर कि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि ये ऊपर जाके 22 हो गया था, लेकिन जब 6 5 30 हुआ तो पॉइंट वापस मूव कर गया, तो ये आपके पास वापस 23 बन जाएगा। ओके, चलें जी। या फिर इसका एक और तरीका भी है, इससे भी आसान। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है 1 मोल के लिए, तो हाफ मोल के लिए क्या हो जाएगा? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ से भी आप यहाँ पे जा सकते, 10 की पावर 23 ही रहेगी। चलें जी बेटा, नेक्स्ट। ये एम कैट 2014 का है, ऊपर वाला 2011 का था। चलें जी, नेक्स्ट। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 11.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम। सो बेटा सोडियम होता है 20, आपके पास 3, सो 11.5 डिवाइडेड बाई 23, अगेन क्या बनता है बेटा? 0.5, सो 0.5 Na, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा। ये इंतहाई इजी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव टू आयोनाइज 1 into 10 raised power -6 moles of neon atoms।
टू फॉर्म एनी पॉजिटिव आयंस। तो बेटा देखें, हमारे पास है नियॉन। जब इसको आयोनाइज करेंगे तो ये बनेगा Ni पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, इतने नियॉन्स, 1 × 10⁻⁶। तो बेटा ये भी तो 1 × 10⁻⁶ होंगे ना, Ni पॉजिटिव 1 बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आ गए आपके पास, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, ये मोल्स आपके पास हैं, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। सो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो ऑप्शन ए को देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। ओके, चलें जी बेटा, ये दिस मेक्स एन एंड टू दिस लेक्चर। एनी क्वेश्चंस? अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर देम इन सेपरेट वीडियो। और अगर वो कम हुए तो वहीं पे आपको आंसर कर दिए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।